कितने आराम से सो रहे हैं दोनों, कितने सुकून से। भगवान जी प्लीज मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। लक्ष्मी माँ। रोहन बेटा, आप जग क्यों रहे हो? अभी तक सोए क्यों नहीं? मैं आपका वेट कर रहा था। मेरा? हाँ, मुझे पता था कि आप हमें देखने जरूर आओगे। अच्छा, आपको पता था? हमने कहा था ना कि हम दोनों भाई बहन बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपको डैड को बहुत अच्छे समझते हैं, आपकी हर बात समझ आते हैं। मुझे पता है मेरे दोनों बच्चे ना बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? ये तो पारो का तकिया है और आपका तकिया पारो के पास है। आप दोनों के पिलो एक्सचेंज हो गए, इसलिए नींद नहीं आ रही क्या? शायद इसलिए नहीं आ रही होगी नींद। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, अभी मैं ठीक कर दूँगी, ठीक है? और आप मुझे बताओ, आपने दूध पिया? नहीं। आपने दूध नहीं पिया है? ड्राई फ्रूट्स वाला दूध नहीं पिया ना, इसीलिए नींद नहीं आ रही है। मैं अभी जाके आपके लिए दूध लेके आती हूँ, फिर देखना कैसे फटाफट से नींद आ जाएगी, ठीक है? ठीक है। माँ मुझे भी चाहिए, पर हल्दी वाला मत देना। पारो तू भी जग रही है? हाँ माँ, हम दोनों ही जाग रहे हैं। मतलब तुम दोनों नौटंकी कर रहे थे, बस ऐसी आंख बंद करके लेटे हुए थे ना? बस लेटे हुए नहीं थे माँ, हम कुछ प्लानिंग कर रहे थे। क्या प्लानिंग? दिवाली की प्लानिंग कर रहे थे हम लक्ष्मी माँ। हम सोच रहे थे कि हमें क्या क्या लेना है दिवाली पे। हाँ। अरे पर दिवाली आने में तो अभी बहुत टाइम है बेटा, अभी से क्यों सोच रहे हो? बहुत टाइम नहीं है लक्ष्मी माँ, बस थोड़े दिन ही बचे हैं। ये दिन कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए हम सब पहले से सोच रहे हैं ताकि कुछ करना रह नहीं जाए। इसलिए आपको पता है लक्ष्मी माँ, हमें बहुत सारे काम है, हमें पटाखे लेने और उन्हें फोड़ना भी है। लेकिन बेटा पटाखे ना एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते, आपको पता है ना, उनसे बहुत पोल्यूशन होता है। पता है माँ, हम तो सिर्फ शगुन के लिए पटाखे जलाएंगे, बस थोड़े से ही। हाँ बिल्कुल, हम ज्यादा पटाखे नहीं जलाएंगे माँ। हमें पता है ज्यादा पटाखे जलाने से हवा की क्वालिटी खराब होती है। हाँ, एयर पॉल्यूशन होता है, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी होती है। अरे वाह, मेरे दोनों बच्चे तो सच में बहुत समझदार हैं। वो तो है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरे समझदार बच्चों के लिए ना मैं फटाफट से दूध लेके आती हूँ। ड्राई फ्रूट्स वाला दूध पी के ना और समझदार हो जाओगे तुम दोनों। ठीक है। ये जो बातें मैंने आपसे शेयर की ना अभी अभी, ये किसी को बताना मत प्लीज। ऋषि तुम भी ना बच्चों को दूध क्यों नहीं दिया? कम से कम मुकेश भैया को कह देते, वो दे देते। बच्चों को दूध पी के सोने की आदत है, ऐसे सिर्फ बेड पे ले जाके सुला देना, उन्हें सुलाना नहीं होता। बच्चों का एक रूटीन होता है, वो फॉलो करना पड़ता है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। अभी वो लोग दूध पियेंगे, उसके बाद ब्रश करेंगे, उसके बाद उन्हें नींद आएगी। ऋषि क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ? वही मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या हुआ। मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, तुमने मेरी बात सुनी भी कि नहीं? हाँ नहीं, सॉरी, मैं कुछ और ही सोच रहा था, किसी और चीज के बारे में सोच रहा था, मैं सुन नहीं पाया। क्या क्या हुआ? क्या हुआ है ऋषि? नहीं, बहुत स्टूपिड हो। मैं तुमसे कहा था ना कि शालू ने आयुष के लिए व्रत रखा है। हाँ, और मैंने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सही कहा था तुमने, मैंने कुछ और सुन लिया था शायद, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारी यही बात ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बल्कि बहुत बुरी लगती। क्या? तुम्हारी झूठ बोलने की आदत। तुम्हें पता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेती हूँ, तुम्हारी आंखों में दिख जाता है। ऋषि क्या हुआ है बताओ? आयुष ने कहा था मुझसे कि वो शालू से मिला और उसे लगा कि शालू से प्यार करती है। शालू ने उसके लिए व्रत रखा है। आयुष ने कहा था? हाँ, आयुष ने कहा था मुझसे, और मैंने उसे मना भी किया था कि मत सोच इस सब। मैंने कहा था गलतफहमी है आयुष, प्लीज इस पे बिलीव मत कर। और उसने कहा कि वो उसे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि शालू से प्यार करती है। लेकिन हाँ, उसने कहा था कि वो प्रूव भी कर देगा। क्या? हाँ, अभी जब मैं मिला था आयुष से तो काफी ज्यादा खुश था जब उसने मुझे बताया कि शालू से प्यार करती है, उसके लिए व्रत रखा है उसने। क्योंकि मैंने बिलीव नहीं किया उसकी बात पे, तो उसने कहा कि मैं फोन से रिकॉर्ड करूंगा उसका कन्फेशन, प्रूफ करने के लिए।
तो बस वो निकल गया। और फिर जब मुझे अभी मिला तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड था, क्योंकि वो शालू से मिला और शालू ने उससे कहा कि वो उससे प्यार नहीं करती। बेचारा बहुत ज़्यादा सैड था। जैसा वो सोच रहा था कि वैसा हुआ नहीं है। भाग्य। भाग्य? कभी कभी हमें दो लोगों को देख के लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने सही हैं, इन्हें मिलना ही चाहिए। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा होता है और वो दो सही लोग मिल ही नहीं पाते। कभी कभी मिलकर भी नहीं पाते। बच्चों को दूध देखियो। मुकेश भैया, वो लेफ्ट वाली चाय दादी की, उसमें कम शक्कर है। हाँ, अरे लक्ष्मी, क्या कर रही हो? लड्डू लड्डू तो है, मुझे भी दिख रहा है, बट क्यों क्यों बनाए? दिवाली है ना, तो सब लोग हमारे घर में ही आएंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सब लोग हमारे घर की मिठाई खाएं, बाहर की नहीं, इसलिए लड्डू बना रहे। सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब घर वाले बाहर की मिठाई खाएं या फिर ये वाली मिठाई खाएं, मुझे नहीं पता, बट मैं तो यही मिठाई खाने वाला हूँ, क्योंकि तुमसे बेटर ये वाले लड्डू सच में कोई और बना ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं, मेरी माँ ना ये वाले लड्डू बहुत अच्छे बनाती थी, बल्कि सारी मिठाइयाँ अच्छी बनाती थी। फिर मैं भी लड्डू ही बनाता हूँ। चंगा है जी, 2 हाथ और लगेंगे तो और जल्दी बनेगा। तुम्हें पता है, बाबूजी ना बाहर की मिठाई खाते ही नहीं थे, सिर्फ माँ के हाथ की मिठाई खाते थे। मैं भी तुम्हारे बाबूजी जैसे ही हूँ, बिल्कुल। मैं भी कहाँ बाहर की मिठाई खाता हूँ, मैं भी अपनी पत्नी के हाथों से बनी हुई मिठाई खाता हूँ। वैसे तुम्हारे बाबूजी और मुझ में एक और सिमिलैरिटी है, वो भी तुमसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी। गॉड आयुष, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मतलब मेरी बात तुम्हें सुननी नहीं है, सिर्फ अपने मन की करनी है ना तुम्हें? मॉम मैंने बस वही किया जो जरूरी है, सिंपल सी बात। अच्छा, मतलब मेरी बात ना मानना तुम्हारे लिए जरूरी है? आयुष, क्या हो गया तुम्हें? कैसे बन गए हो तुम? अरे बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है मॉम, आप गलत समझ रहे हो। अच्छा, मतलब मैं ही गलत समझ रही हूँ, गलती तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है। मॉम बस बस बस, शट अप, चुप, एक वर्ड नहीं। क्या हुआ, क्या है करिश्मा? क्यों इस तरह से डांट रही हो? वो छोटा बच्चा थोड़े रह गया। हरकतें तो बच्चे से भी गई गुजरी हैं इसकी मॉम।